नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन, यानी आज के इस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड निकालना सीखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से और बिल्कुल भी आसान तरीक़ा से उसको सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी आसान तरीका बताने वाला हूँ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है और इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए इसको दहलाएंगे ना तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यानी 2020 का हमको गुणनखंड निकालना है, यानी फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करेंगे, नियम क्या होता है, तो देखिए सबसे पहला काम कि जैसे हम भाग करते हैं ना, भाग आपको आता है, भाग डिवीजन, वैसे इसको भी करना है। भाग में क्या करते हैं कि वहाँ पर कोई अंक दिया रहता है तब भाग करते हैं, लेकिन इसको क्या करना है ना, अपने मन से कटाना है। और कैसे कटाना है, सबसे पहले सबसे कम अंक से कटाने का प्रयास करना है। और उस संख्या से, जिस संख्या से हम कटाएंगे, उस संख्या से ये संख्या पूरा पूरी कटना भी चाहिए, और वह संख्या जिससे कटाएंगे वो कम भी होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हम एक से तो नहीं कटा सकते हैं, क्योंकि एक से किसी भी संख्या को कटाएंगे ना तो ये कटने के बाद वापस यही संख्या यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि हम एक से भाग करेंगे दो में तो दो ही हो जाएगा, एक से भाग करेंगे जीरो में तो जीरो ही हो जाएगा, एक से भाग करेंगे दो में तो दो ही हो जाएगा, और एक से भाग करेंगे जीरो में तो जीरो ही आ जाएगा। यानी फिर वापस से यही संख्या यहाँ पर आ जाएगा, तो भाग करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे कम अंक जो है क्या है ना, एक से बड़ा क्या है, दो। तो दो ही वो संख्या है कटाने के लिए जो कि सबसे कम है, तो हम उससे प्रयास करेंगे। अगर उससे नहीं कटेगा तो हम तीन से कटाएंगे, तीन से नहीं कटेगा तो चार से कटाएंगे। यानी सबसे पहले कम संख्या से कटाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं कटता है तब हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, यह आपको ध्यान में रखना है। तो हम अगर दो से कटाते हैं ना तो दो संख्या कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि दो से वह संख्या कट जाता है जिस संख्या के लास्ट वाला नंबर अगर जीरो रहे तो, या फिर कोई सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यानी कोई सम संख्या रहे तो कट जाएगा, या जीरो रहे तो कट जाएगा दो से ये संख्या पूरा पूरी। तो यहाँ पर अंत में जीरो है तो जाहिर सी बात है कि दो से कट जाएगा, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे दो। क्या लिखते हैं यहाँ पर, दो। अब देखिए दो के पहाड़ा में दो है एक बार में, और दो के पहाड़ा में जीरो है जीरो बार में। देखिए कैसे जीरो बार में, अगर दो से हम जीरो में भाग करेंगे तो यहाँ पर जीरो आ गया। अब देखिए फिर दो से गुना करेंगे एक में तो आपका दो हो जाएगा, और दो से गुना करेंगे जीरो में तो जीरो का गुना अगर हम दो में करते हैं तो जीरो सबको बना देता है जीरो गुना करने पर, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा ना। अब देखिए दो से दो में भाग करेंगे तो एक हो जाएगा, और दो से भाग करेंगे जीरो में तो यहाँ पर हमारा जीरो हो जाएगा। अब देखिए इतना आ गया, और फिर वापस से इसको कटाएंगे। अंत में क्या है, जीरो है तो फिर दो से कटेगा। देखिए दो के पहाड़ा में एक नहीं है, लेकिन एक और जीरो मिलकर 10 हो जाएगा ना। तो दो के पहाड़ा में 10 है, कितने बार में, 5 बार में। अब देखिए दो पंजे 10 हो गया, इतना काम खत्म हो गया। ये क्या है, फिर से 10 हो गया, तो ये भी दो पंजे 10 हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है, ऐसे आपको डायरेक्ट नहीं कटाना है। जब पहले संख्या में जब हम पहली बार कटाते हैं तो यहाँ पर डबल संख्या, तिरपल संख्या, कितना हो संख्या हो, अगर उसमें भाग लग रहा है तो हम लगा कर लिख देंगे, कटा देंगे। लेकिन जब भी दूसरी बार या तीसरी बार, यानी दूसरी बार के अलावा तीसरी बार चौथी बार अगर डबल संख्या आता है और इसको हम कटाते हैं, तो जब भी डबल संख्या कटाएंगे तो ध्यान में रहे कि जब भी डबल संख्या कटेगा उससे पहले आपको यहाँ पर जीरो लगाना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1010 है, और नीचे क्या आ गया, 505। फिर 505 का गुना करेंगे दो में तो 1010 आ जाएगा, और 1010 का गुना करेंगे दो में तो 2020 आ जाएगा। ऐसे आपको ध्यान भी देना है। अब देखिए यहाँ पर हो गया 505, तो ये तीन से कटेगा नहीं, तीन के पहाड़ा में ये 5 नहीं है, यानी तीन से पूरा पूरी नहीं कर सकते, कटा कर देख लीजिएगा। देखिए 3 एकम 3, यहाँ पर दो बचेगा, तो दो को जीरो को पहले लगाएंगे तो हो जाएगा 20, और तीन के पहाड़ा में 20 नहीं है, 20 से थोड़ा सा कम 18 है, 3 6 18 6 बार में। फिर इसमें से दो बचेगा, तो इस 5 के पहले दो को लगाएंगे तो हो जाएगा 25, और तीन के पहाड़ा में 25 तो कभी आएगा नहीं, यानी ये संख्या पूरा पूरी तीन से नहीं कटेगा। अब इसको हम 5 से कटाएंगे तो 5 से कट जाएगा। देखिए 5 एकम 5, 5 से भाग करेंगे जीरो में तो जीरो, 5 से भाग करेंगे 5 में तो 1,
101 हो गया। अब ये जो 101 है ना, ये फिर 5 से नहीं कटेगा। देखिए 5 दूनी के 10 और ये 1 बच जाएगा, तो 5 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 19 से भी नहीं कटेगा। यानी हमारे ख्याल से ये संख्या नहीं कटेगा। कटेगा तो किससे कटेगा? तो ये खुद से ही कटेगा, यानी 101 से ही एक बार में ये संख्या कट जाएगा। और जब भी आप गुणनखंड करते हैं और कटने के बाद यहाँ पर 1 आ गया, तो समझिए कि आपका गुणनखंड का जो प्रोसेस है ना सॉल्व हो गया। अब आगे आपको सॉल्व नहीं करना है, अब ये करना है, अब इसका आंसर करने के लिए करना क्या है, जिन जिन संख्याओं से कटा है उसको हम गुणा में लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, 2020 का हमने गुणनखंड निकाला है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2020 और इसके बराबर में क्या लिखेंगे, किस किस संख्या से घटाया है, 2 से 2 बार, 5 से 1 बार और 101 से 1 बार। तो लिखेंगे यहाँ पर 2 से 2 बार, 2 गुने 2, 5 से 1 बार और 101 से 1 बार। अब देखिए डबल 2 है तो इसका 2 को पावर 2 लिख सकते हैं। गुने क्या है 5 है और गुने क्या है 101 है, और ये क्या है हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। और इसी तरीक़ा से फैक्टराइजेशन किया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।